Example 3. The distribution below shows the number of wickets taken by bowlers in one-day cricket matches. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. What does the mean signify? Number of wickets, number of bowlers. 20 to 60, 7. 60 to 100, 5. 100 to 150, 16. 150 to 250, 12. 250 to 350, 2. 350 to 450, 3. Dear students, आज एक्सरसाइज 14.1 एग्जाम्पल 3 पढ़ेंगे। इसे डायरेक्ट मेथड के ज़रिए मीन फाइंड किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, मीन का जितना भी क्वेश्चंस है उसमें 4 कॉलम ड्रॉ करना है। पहला कॉलम CI क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी F का, तीसरा कॉलम क्लास मार्क्स X का और चौथा कॉलम F और X मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो ये CI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन रहता है। तो पहला क्लास इंटरवल है 20 to 60, दूसरा क्लास इंटरवल है 60 to 100, उसके बाद है 100 to 150, उसके बाद है 150 to 250, 150 to 250, फिर है उसके बाद है 250 to 350। ये सब गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। फिर है 350 to 450, 350 to 450। ये क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है, दिया है। नाउ वी विल राइट फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। पहला फ्रीक्वेंसी है 7, फिर है 5, उसके बाद है 1 6 16, फिर है 1 2 12, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3। अब इस सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। ये फ्रीक्वेंसी ऐड करने पर आ जा रहा है 4 5 45। अब वी हैव टू फाइंड क्लास मार्क्स यानी एक्स। क्लास मार्क्स यानी एक्स फाइंड करने का तरीका है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 60 और 20 को ऐड करने पर हो रहा है 80 और 2 से डिवाइड करने पर हो रहा है 40। उसी तरह 60 को 100 से ऐड करके 2 से डिवाइड करने आ जाएगा 80। फिर 100 और 150 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 125। 150 और 250 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 200। 250 को 350 से ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 300। 350 और 450 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 400। तो इस तरह क्लास मार्क्स निकालने का तरीका है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से एक्स यानी क्लास मार्क्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। नाउ वी हैव टू राइट एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 280। 5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 400। 16 को 125 से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 2000, 2000। 12 को 200 से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 2400, 2400। 2 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 600। 3 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1200। अब सभी को ऐड करना है। ऐड करने पर आ रहा है 6880, 6880 ये ऐड करने पर आया। नाउ वी हैव टू फाइंड मीन। द फार्मूला ऑफ मीन इज इक्वल टू, इसे डायरेक्ट मेथड से अप्लाई किया जा रहा है। ये फार्मूला मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड में है।
नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू। अब वैल्यू पुट करना है। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया 6880 और सिग्मा एफ का वैल्यू आया 4545। अब इसे कैंसिल करना, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे। जिस नंबर का लास्ट में 0 रहता है वो 5 से डिवाइड होता है, जिस नंबर के लास्ट में 5 रहता है 5 से डिवाइड होता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 1 कैरी 18 हो गया, 5 3 जा 15, 3 कैरी 38, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 1 कैरी 18 हो गया, 5 3 जा 15, इसमें 3 कैरी बचा 38 हो गया, 5 7 जा 35, 3 कैरी बचा 3 0 30, यहाँ आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। डिवाइड करने पर हम लोग का आ जा रहा है वैल्यू 1376 डिवाइडेड बाई 9। नाउ 1376 को 9 से डिवाइड करना है। 1376 को 9 से डिवाइड करना है। 9 1 जा 9, 30 में 9 माइनस 4, 7 पुट करेंगे 47 आ गया, 9 5 जा 45, 7 में 5 माइनस 2, 4 में 4 कैंसल, 2 स्मॉलर है 9 से। अब यहाँ से 6 पुट अप करेंगे, 26 हो गया, 9 2 जा 18, माइनस करेंगे 6 में 8 माइनस 9, 1 कैरी लेंगे 2 से, 16, 16 में 8 माइनस 8, 1 में 1 माइनस कैंसल। अब यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है तो पॉइंट देके 0 पुट करेंगे, ये हो गया 80, 9 8 जा 72, माइनस करें 10 में 2 माइनस हो जाएगा 8, ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है तब यहाँ सिर्फ 0 बैठाएंगे, 9 8 जा 72, माइनस करें 10 में 2 माइनस 8, फिर 0 पुट करेंगे, 9 8 जा 72, इसी तरह रिमाइंडर 8 आता रहेगा, 10 में 2 माइनस 8। तो डिवाइड करने पर हम लोग का वैल्यू आ रहा है 152.888। लेकिन आंसर जो छोड़ना है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर छोड़ना है। थर्ड डिजिट को रिमूव करेंगे, थर्ड डिजिट 8 है, 8 को रिमूव करना है। आपको बताया गया था जिस डिजिट को रिमूव कर रहे वो 5 या 5 से ग्रेटर रहेगा तो रिमूव होगा, लेकिन साइड वाला नंबर में बगल वाला नंबर 1 ऐड हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो तो 9 हो जाएगा। 152.89, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, आप इसको बनाइए, कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, इसको और भी डिटेल में समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।